सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल टॉपिक जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेट या किसी भी टेट में, हम उसी को करेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुद्धि लब्धि, जिसे हम आईक्यू भी कहते हैं। आईक्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बस आप ट्रिक सीखिएगा, आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। आइए देखते हैं आईक्यू होता क्या है और हम इसे कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, आईक्यू जो होता है हमारा, इससे हम व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी की विशेषता का पता लगाते हैं, ठीक है। और जो विलियम स्टर्न थे, जर्मन के मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बुद्धि लब्धि आईक्यू के प्रयोग का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। अपना जो बुद्धि लब्धि का सजेशन दिया था वो विलियम स्टर्न, जो जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और सेकेंडली देखते हैं जो टर्मन थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने आईक्यू निकालने का हमें मेथड दिया और उनका मेथड कैसे हम यूज करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, हम आईक्यू कैसे निकालते हैं। हम एक तरफ तो रखते हैं मानसिक आयु, मेंटल एज। किसी स्टूडेंट की हमें मेंटल एज दे दी है क्वेश्चन में, तो हम उसको ऊपर रख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर जो उसकी रियल एज है उसे हम नीचे डिवाइड करके नीचे रख लेते हैं और उसे फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलाएगा, आईक्यू निकलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, मेंटल एज अपॉन में हो गई रियल एज, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। आइए अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं फ्रेंड्स। हमें किसी स्टूडेंट की एज दी हुई है, ठीक है, और मान लीजिए उसकी मेंटल एज है 12 ईयर और उसकी रियल एज है 10 ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, आईक्यू इज इक्वल क्या होता है हमारा, मेंटल एज को हम ऊपर रखेंगे 12 और हमारी जो रियल एज है स्टूडेंट की वो कितनी है, 10 ईयर, इसको हम नीचे रख देंगे। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। तो देखिए आप कितना ईजी है ये सब। इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ गया हमारा 10 10 जा 100 और 12 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बन जाएगा हमारा 120। कितना ईजी है ना। बस इसको आप माइंड में रखिए कि आईक्यू इज इक्वल क्या होता है, उसकी मेंटल एज को ऊपर रखना है और जो उसकी रियल एज है उसको नीचे रखना है। दोनों को डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आईक्यू निकल आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चन में मेंटल एज निकालने के लिए दे देते हैं तो मेंटल एज को फॉर्मूले से हम कैसे करेंगे, आईक्यू हमें दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड, उसको हम रियल एज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी मेंटल एज आ जाएगी। और आईक्यू हमने सीख लिया, उसमें मानसिक आयु को ऊपर रखेंगे और वास्तविक आयु को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटी सी बस एक ट्रिक है फ्रेंड्स, इससे आप मानसिक आयु भी और बुद्धि लब्धि, आपका आईक्यू भी, दोनों अच्छे से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि के मान और उनके अर्थ दिए हुए हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इतनी जिसकी बुद्धि लब्धि होगी इतनी क्वांटिटी में, तो वो कौन सी बुद्धि लब्धि होती है, उसका आईक्यू क्या होता है, तो आप इस चार्ट को भी देख लेना एक बार। अगर 20 या इससे कम होती है तो हमारी जड़ बुद्धि हो जाती है, और 20 से 59 के बीच तक हीन बुद्धि, 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि, 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि यानी बॉर्डर लाइन वाली, ठीक है, बॉर्डर लाइन वाली हो गई है। और जी 88 से 89 तक हो जाती है डल मंद बुद्धि, ठीक है। और 90 से 109, 90 से 109 तक जो आएगी वो होती है एवरेज नॉर्मल सामान्य बुद्धि, ठीक है। और 110 से 119 तक होती है श्रेष्ठ बुद्धि सुपीरियर, 120 से 139 यानी 120 से 139 तक अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर, और 140 से या इससे अगर अब ऊपर होती है तो उसे हम बोलेंगे प्रतिभाशाली यानी जीनियस आईक्यू, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने बुद्धि लब्धि के मान और उनके अर्थ इसको जाना
और जो बुद्धि लब्धि निकालने का IQ का हमारा फॉर्मेट है वो हमने सीखा, और साथ ही मेंटल एज हम कैसे निकालते हैं वो सीखा। कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो मैंने बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप सबको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।